दोस्तों एयरटेल ने अपने ब्लैक प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं और आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। सारे प्लान्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजिंग करी है इन प्लान्स में, कितने पैसे बढ़ाए हैं, कितने कम हुए हैं, क्या क्या सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ में मार्केट परसेप्शन के ऊपर भी बात करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मार्केट परसेप्शन के बारे में बात करते हैं। अगर आप मुझसे अग्री करोगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एक कॉमन सा परसेप्शन बना हुआ है इस टाइम मार्केट में कि जियो जो लोग लेते हैं वो शायद पैसों की वजह से लेते हैं कि सस्ता पड़ता है। वहीं पे जो एयरटेल लेने वाले लोग हैं, जो लोग एयरटेल को प्रेफर करते हैं, चाहे वो फाइबर सर्विसेज हो चाहे पोस्टपेड हो, वो क्वालिटी में बिलीव करते हैं या फिर उनको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ऐसा जनरल परसेप्शन काफ़ी लोगों से मैंने सुना है। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मैं दोनों सर्विसेज यूज़ करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये बात सही लगती है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं नए प्लान्स के बारे में। तो यहाँ पे एयरटेल ने अपने ब्लैक प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन दर्शन पुराने हैं। इसका मतलब एयरटेल वन वाली जो सीरीज चल रही थी, एयरटेल वन के प्लान्स जो थे उन्हीं को थोड़ा सा रीवैम्प कर दिया गया है। और सबसे मुद्दे की एक बात आपको बता दूं जिसके ऊपर ये सारे प्लान्स की जो चेंजिंग की गई है, मेन बात ये है कि पोस्टपेड कनेक्शन का जो पहले ये 250 रुपीज चार्ज करते थे वन एयरटेल प्लान में, अगर हम उसमें कोई भी एक एडिशनल नंबर जोड़ते थे तो 250 रुपीज ये लोग चार्ज करते थे। लेकिन अब उस प्राइस को 300 रुपीज कर दिया गया है और शायद इसी वजह से उसका नाम भी बदल दिया गया जिससे लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं पहले कौन से प्लान पे था अब कौन से पे हूं। तो उसको वहां पे उन्होंने प्राइस चेंज कर दिया है और यहाँ पे रीब्रांडिंग कर दी गई है। साथ में सबसे टॉप टियर प्लान में कुछ चेंजिंग भी है, उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले बेस प्लान के बारे में बात करते हैं। बेसिक सी बात यह है कि एयरटेल के जो ब्लैक प्लान हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ सारी सर्विसेज हैं, चाहे फाइबर, डीटीएच और पोस्टपेड। जब आप सारी सर्विसेज एक साथ ले लेते हो तो एक सिंगल बिल बन के आ जाता है जो आपको पे करने में आसान रहता है या फिर इस तरीके से कंपनी के लिए भी फायदा रहता है। उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ज्यादा निकल के आता है ऐसा करने से। तो सबसे पहले जो प्लान है वो 998 है, मतलब पहले शायद एक 749 का प्लान था, वो यहाँ से बंद कर दिया गया है। अब 1000 रुपए यानी 998 का एक प्लान है जिसके अंदर 2 पोस्टपेड के कनेक्शन मिलेंगे और एक डीटीएच का कनेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे जो 2 पोस्टपेड के कनेक्शन है उसके अंदर जो डेटा है वो 105 जीबी 105 जीबी पर मंथ आपके हिसाब से चार्ज किया गया होगा और ये कॉमन पूल रहेगा। दोनों पोस्टपेड नंबर्स कितना भी उसमें से यूज कर सकते हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। डेटा भले 105 जीबी है लेकिन ये रोल ओवर है। अगर आप पूरे महीने में ये डेटा खत्म नहीं कर पाते हो तो ये नेक्स्ट मंथ टोटल 200 जीबी अक्यूमुलेट हो करके आपको नेक्स्ट मंथ में काम आता जाएगा। और यहीं पे जो डीटीएच यहाँ पे लगाया जाएगा उसके लिए ये बताया गया कि 413 रुपए का एक डीटीएच पैक इन्होंने अपना बनाया हुआ है, वो इस प्लान के साथ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लेना चाहते हो इस डीटीएच पैक को यूज करने के लिए तो आपको 1500 रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करें तो वो आ जाता है 1349 का। इसके अंदर हमको एक पोस्टपेड कनेक्शन एक्स्ट्रा यानी 2 की जगह 3 पोस्टपेड कनेक्शन, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डेटा में बहुत ज्यादा फर्क है। 105 जीबी मिल रहा था अब 210 जीबी हो गया, सीधा डबल डेटा हो गया। साथ में जो डीटीएच पैक रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, वही 413 रुपए का एक डीटीएच पैक इंक्लूड होकर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं तो 1598। इसके अंदर आपको पोस्टपेड के वही 2 कनेक्शन, लेकिन यहां पे आप डीटीएच हटा के स्विच कर सकते हो फाइबर के ऊपर। इसका मतलब 2 पोस्टपेड के कनेक्शन मिल गए, 210 जीबी का डेटा मिल गया और साथ में जो फाइबर का कनेक्शन मिलेगा वो आपको 200 एमबीपीएस वाला कनेक्शन यानी जो ये यूजुअली 999 का बेचते हैं वो कनेक्शन इसके साथ बंडल होके मिल जाता है। तो ये 1600 रुपए का पैक बन गया। अगर आप अलग से देखो तो 1000 रुपए का फाइबर, 300 के 2 पोस्टपेड कनेक्शन, वही 1600 की कहानी आ गई। चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कान आपका ही खींचना है। इसके बाद दोस्तों अगले एक प्लान के बारे में बात करते हैं जो सबसे टॉप टियर का प्लान है एयरटेल ब्लैक के सीरीज में, वो है 2099 रुपीज का। पहले ये प्लान वन एयरटेल में जो था वो 2000 रुपए का था, 1999 का था। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो थी लेकिन अब वो यूजलेस हो गई, थैंक्स टू एयरटेल। और नहीं, एयरटेल थैंक्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट मैंने वैसे बोला थैंक्स टू एयरटेल। तो यहाँ पे जो 3 पोस्टपेड के कनेक्शन हैं वहाँ पे कनेक्शन पहले भी 3 ही थे, अभी भी 3 ही है। यहाँ पे डेटा
में इंक्रीमेंट कर दिया गया है। पहले 200 जीबी का होता था, अब यहाँ पे 260 जीबी 260 जीबी का यहाँ पे कर दिया गया है। साथ में वही एक फाइबर कनेक्शन जो कि 200 Mbps पे चलेगा, एक DTH का कनेक्शन जिसमें 500 रुपए का DTH पैक इन्होंने बनाया हुआ है और वो आपको देंगे। अब आ जाती है डिफरेंस की बात। 100 रुपए तो बढ़ा दिए, उसके बदले में चलो इन्होंने 50-60 जीबी एक्स्ट्रा दे दिया, तो हमने एक बार को सोचा कि वहां वो बैलेंस हो गया। लेकिन अब मेन बात ये है कि पहले जो 2000 रुपए वाले प्लान लोग ले रहे थे उसके अंदर एक्सट्रीम का सेट ऑफ बॉक्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा था, जैसे मुझे मिला था। लेकिन अब ये एयरटेल ब्लैक वाले यूजर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 1500 रुपए सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको एयरटेल का एक्सट्रीम सेट ऑफ बॉक्स चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर 1500 रुपए यहाँ देने पड़ रहे हो ना, तो 1000 रुपए और मिला के अपनी फायर स्टिक ले लेना, उसमें ज़्यादा खुश रहोगे। और वहीं अगर OTT के बारे में बात करें तो जो फाइबर कनेक्शन हम लेते हैं 1000 रुपए वाला, उसके साथ में जितने भी ऐप्स मिलते हैं जैसे कि हॉटस्टार हो गया, जी हो गया, प्राइम हो गया, ये सारे OTT बंडल इसके अंदर एज यूजुअल रहने वाले हैं। और इसके अलावा साइट्स की बात, यानी कि जो वाईफाई राउटर्स आपको मिलेंगे अपने इस फाइबर कनेक्शन के साथ, इसमें फ्री टू यूज़ होने वाले हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन का 1 रुपया भी नहीं देना होगा, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 रुपया भी नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री हैं। और ये कुछ नए प्लान्स हैं, इन्होंने रिवैम्प करके एयरटेल वन को एयरटेल ब्लैक बना दिया। तो आप बताना, काली काली एणकते काले काले शू तेरे, क्या बोला तूने? तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, इस तरीके के प्लान सही हैं, नहीं है, चलेंगे नहीं चलेंगे, फ्लॉप शो है, थम्स अप है, जो भी हो नीचे कमेंट करके बताना। साथ में मुझे क्या लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ही वीक्स के अंदर जियो की तरफ से भी इस तरीके का कोई बंडल प्लान आ सकता है। बाकी देखो क्या होता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जो भी आपका ओपिनियन हो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सकास्टिक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।